गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो वहीं इस वक्त जो बंगाल की सियासत का रुख है वो कई ओर इशारा करता है। और आज अमित शाह की बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ ये बैठक, और इसी बीच हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तमाम जानकारी अदिति आपसे चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए रणनीति पर मंथन लगातार जारी है और विपक्षी एकजुटता की बात होती है। वहीं ममता बनर्जी के बदलते हुए स्टैंड और बीजेपी की तरफ से हुई नारेबाजी, इन तमाम चीजों के बाद आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए 42 सीटें, 42 सीट का टारगेट। देखिए पश्चिम बंगाल पे नजर अमित शाह की और उनकी रणनीति पिछले लंबे समय से चल रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से बंगाल में काम हो रहा है, चाहे संगठन का हो रहा हो। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे तब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। जो राजनीति वहां पर चल रही है, और ममता बनर्जी कभी विपक्ष के साथ आके एकजुट खड़े हो जाती हैं और कभी तमाम चीजें होती हैं, कभी बयानबाजी होती है। ऐसे में बीजेपी अभी अमित शाह के साथ जो बैठक सांसदों की हो रही है बंगाल की, उसमें सीधे 42 सीटों पर क्या रणनीति रहने वाली है, मैक्सिमम सीटें कैसे जीत सकते हैं, उस पर बातचीत है। आपको बता दें कि जब 2014 में भाजपा के पास लोकसभा में बंगाल में केवल 2 सीटें थी, कांग्रेस के पास 4 थी, और अन्य जो पार्टियां हैं जैसे ममता बनर्जी की बात करें 36 सीटें थी। लेकिन 2019 में 16 सीटों का इजाफा बीजेपी ने किया था, यानी 18 सीटें आ गई थी। कांग्रेस में जो 2 थी वो भी चली गई थी। उसके अलावा अन्य ने जो है उन्होंने भी 22 सीटों पर आके रह गए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर अमित शाह की केवल और केवल ये स्ट्रेटेजी है कि 2 तरह में भाग दिया जाएगा। पहला तो जो 160 सीटें, उसमें भी बंगाल की कई सारी सीटें हैं जिस पर काम चल रहा है। तो बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रेटेजी हो, 42 में से मैक्सिमम कितनी सीटें जीती जा सकती है, कितनों पर काम करना है, ये तमाम रणनीति अभी अमित शाह के आवास पर चल रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।